क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट होते हैं? क्या गांव की लड़की से शादी करना सही है? क्या लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं? महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं? यमराज की मृत्यु कैसे हुई? इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम हमारे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका अनोखे सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिए। क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट होते हैं? हम में से अधिकांश लोग ट्रांसजेंडर लोगों के संपर्क में आते हैं, जिन्हें भारत में हिजड़े के नाम से जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति गर्भवती हो सकता है या हो सकती है? खैर, हम सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग वे होते हैं जिनका लिंग डॉक्टर द्वारा बताए गए लिंग से भिन्न होता है। ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल होना या तो मानसिक हो सकता है या शारीरिक या दोनों। गुणसूत्रों में असामान्यता होने के कारण ट्रांसजेंडर लोग ऐसे गुणसूत्रों के साथ पैदा होते हैं जिसके कारण वे किसी निश्चित लिंग के अंतर्गत नहीं आते। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांस महिला जिसे जन्म के समय लड़का बताया गया था परंतु उसका व्यक्तित्व महिला जैसे हो, उसके गुणसूत्र XY होते हैं जो वास्तव में पुरुष के गुणसूत्र होते हैं परंतु उसमें गर्भाशय नहीं है। उसी प्रकार एक ट्रांस पुरुष में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं परंतु उनमें गर्भाशय और ओवरीज होती है। हालांकि उनमें कुछ पुरुषीय गुण भी पाए जाते हैं जैसे आवाज गहरी होना, और कुछ लोगों में अंदर की ओर पुरुषों के गुप्तांग भी विकसित होते हैं। अतः XX गुणसूत्र वाले हिजड़े पुरुष के गर्भ धारण करने की संभावना होती है क्योंकि उसमें ओवरीज और गर्भाशय होता है। हालांकि यदि कोई ट्रांस महिला गर्भवती होना चाहती है तो उसे कई मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उसके पेट में भ्रूण प्रत्यारोपित करना और हार्मोन थेरेपी देना इत्यादि। क्या गांव की लड़की से शादी करना सही है? लोगों ने अपने दिमागों में गलत धारणा बना के रखी हुई है कि गांव की लड़की सीधी सादी होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने शहर में रहते हुए वहां की लड़की से शादी ना करके गांव की लड़की से शादी की और आज अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को लेकर रोते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। जब भी आपको कोई अच्छा मिले तो आप उसको ही अपना हमसफ़र बना लें। इसमें भेदभाव ना करें कि शादी गांव की लड़की से ही करूँगा। और दूसरी बात, हमेशा परमात्मा जोड़ी आपके कर्मों के हिसाब से ही बनाता है। जैसे आपने कर्म किए हैं फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप 10 लड़कियों को घुमाते फिरो और उम्मीद रखो सती सावित्री जैसी लड़की की। जो आपने किया है वो घूम फिरकर आपके पास ही आएगा। क्या लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं? शॉर्ट कपड़ों से लेकर शराब और सिगरेट पीने तक कई बार लड़कियां ये सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि अपने दोस्तों के ग्रुप में वे स्मार्ट और कूल कहलाएं। कुछ लड़कियों को स्मोकिंग करना पसंद नहीं, लेकिन कूल दिखाने के लिए वो सिगरेट पीती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड़कियों की सिगरेट पीने का ट्रेंड पिछले 3 सालों से अत्यधिक बढ़ गया है। होटल हो या पब हो या फिर हॉस्टल, लड़कियां हर कहीं आपको सिगरेट पीती हुई नजर आएंगी। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि लड़कियां पब्लिक प्लेस में भी खुलेआम सिगरेट पीती हैं और उनके चेहरे पर एक जरा सी शिकन भी नहीं रहती कि वह क्या कर रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ शौक के चलते सिगरेट पीती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों को यही शौक उनकी आदत बन जाती है। जब तक उन्हें सिगरेट नहीं मिलती उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। कुछ लड़कियां इसलिए सिगरेट पीती हैं ताकि उनका टेंशन कम हो सके। टेंशन होने से कई लड़कियां स्मोकिंग करने लग जाती हैं, जिसका एक कारण बदलती लाइफ स्टाइल का भी होता है। लेकिन लड़कियों की एक बात लड़कों से बिल्कुल अलग होती है। जिस तरह लड़कियां सिगरेट पीने की आदी हो जाती हैं तो वह इसे छोड़ भी देती हैं। उन्हें सिगरेट की लत इतनी ज़्यादा नहीं लगती कि वह इसे छोड़ भी ना सके। लड़के ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सिगरेट की इतनी बुरी आदत होती है कि वह चाहकर भी सिगरेट नहीं छोड़ पाते। महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं? दरअसल ऐसा माना जाता है कि नारियल एक फल नहीं है बल्कि एक बीज है। बीज से ही किसी बच्चे का जन्म होता है। महिलाएं भी शिशु को जन्म देती हैं, ऐसे में वो बीज को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? इसलिए उन्हें नारियल फोड़ने से रोका जाता है। मान्यता ये भी है कि नारियल भगवान विष्णु की ओर से भेजा गया पृथ्वी पर पहला फल है और इस फल पर सिवाय लक्ष्मी जी को छोड़कर किसी और का हक नहीं। इसलिए पराई स्त्रियों को नारियल फोड़ने से रोका जाता है। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना गया है।
ये भी एक कारण है कि महिलाओं को नारियल से दूर रखा जाता है। यमराज की मृत्यु कैसे हुई? बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपाश श्वेत मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय के पहुंचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। जब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वे पुनः जीवित हो गए। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए, अनोखे सवाल जवाब पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें अनोखे सवाल जवाब को।